खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी सेल के अंदर ड्राई सेल, जिसको लेकलेंचे सेल भी बोलते हैं, और मरकरी सेल को स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी सेल के अंदर क्या पढ़ने वाले, इसके अंदर दो सेल्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से पहला पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज सेल। तो पहले तो सेकेंडरी सेल क्या होता है देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालें सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनको, ये रिचार्जेबल सेल होते हैं। कैसे होते हैं? रिचार्जेबल, रिचार्जिंग सेल होते हैं, और इनको हम लोग रिचार्ज करने के साथ क्या कर सकते हैं? रीयूज्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको? दीज आर दोज which can be recharged by passing electric current through them, comma, and which can be used over and again। मतलब क्या है कि यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, पर रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार ना होके मैनी टाइम्स होगी। और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये रिचार्जेबल सेल होते हैं, और इसके साथ साथ हम इनको कईयों बार यूज कर सकते हैं। जब रिचार्ज हो सकता है, जैसे ही डिस्चार्ज होगा फिर से रिचार्ज कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट पास करा के, और इसको वापस से यूज कर दिया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मोबाइल की बैटरीज। तो आपने मोबाइल की बैटरीज में क्या होता है हम लोगों की, उसको वापस से हम लोग रिचार्ज करने के साथ साथ हम रीयूज भी कर लेते हैं। तो ये ऐसे सेल होते हैं, these are those cell which can be recharged and क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ by passing electric current and used which can be used over and again। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि ये सेकेंडरी सेल में हम लोगों को दो सेल पढ़ने हैं, एक लेड स्टोरेज सेल एंड सेकेंड अपना पढ़ना है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम और लेड स्टोरेज में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। तो पहला हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल, और दूसरा हमारे पास निकल कैडमियम सेल है। तो आप हेडिंग डालें लेड स्टोरेज सेल, या इसको एक नाम से और पूछ लिया जाता है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो चाहे लेड स्टोरेज सेल बोल दो या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी बोल दो, एक ही चीज़ है। अब ये लेड स्टोरेज या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी क्या होती हैं, तो आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम भी है जिसको मैं अभी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो या फिर इसको देख लें एक बार जल्दी से। यहाँ पे ये आपके पास एनोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये अपने पास कैथोड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 38%, यहाँ पे 38% बाई मास किसका है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ये डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है यहाँ पे। ये हमारी एनोड ग्रिड है। एनोड ग्रिड किसकी है? पीबी ग्रिड है,
ठीक है, इसमें स्पॉन्गी लेड फिल्ड है, फिल्ड बाय द स्पॉन्गी लेड। और ये जो हैं ये हमारे पास लेड ग्रिड हैं फिल्ड विद PbO2 लेड डाइऑक्साइड। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ये अल्टरनेट करके लगाया गया है, 3 आपकी लेड ग्रिड वो हैं जिसमें लेड और डाइऑक्साइड है, और 3 ग्रिड वो हैं जिसमें स्पॉन्गी लेड, ठीक है ना, पिघला हुआ है स्पॉन्गी टाइप का लेड फिल होता है, और ये अल्टरनेट आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे देखें, इसी को लेते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि अपने में थियोरिटिकल पॉइंट्स भी ध्यान रखने बोर्ड पर्पज से। वैसे तो रिएक्शन लिखनी हो तो मिनट भी नहीं लगेगी इसमें, पर पहले हम लोग इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन बैटरी and commonly used in automobiles and इन्वर्टर्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट। एक्चुअल में मैं पॉइंट बाई पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पॉइंट बाई पॉइंट नहीं लिखूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लॉन्ग टाइप का लगेगा। तो आप पहले पॉइंट बाई पॉइंट कंप्लीट तैयार करें, पेपर में आ जाए तो सभी पॉइंट को ना लिख के आप एक साथ लिख दें, ठीक है। तो याद करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पॉइंट बाई पॉइंट तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट जो अपने पास है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैटरीज used in automobiles and inverters। आप लोग घरों में इन्वर्टर्स भी जानते हैं और ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल्स आते हैं इनमें हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं वो बैटरी कौन सी होती है, हमारी लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। तो पहली चीज़ ये हुई। सेकंड पॉइंट हम लोग इसका पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट हमें तैयार करना है। यहाँ पे जो ये होता है इसमें ये 3 अगर या तो ये ग्रिड आपकी 6 होंगी या 3 होंगी, तो प्रत्येक जो होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 2 वोल्ट का होता है। कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कंपटीशन की चीज़ से इसको निकाल भी सकते हैं हम, सेल्फ पोटेंशियल की 2 वोल्ट का प्रत्येक बैटरी कैसे रखती है। और अगर 6 बैटरीज को हमने कनेक्ट किया है तो 6 बैटरी कितने वोल्ट की होंगी, 12 वोल्ट की हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आ 12 वोल्ट लेड PB स्टोरेज बैटरी, आ 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी जनरली कंसिस्ट ऑफ कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल्स, कॉमा ईच प्रोड्यूसिंग। अब 6 सेल, अगर 12 वोल्ट की बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी है तो उसमें कितने कंसिस्ट कर रहा है, ये 6 सेल। तो ईच सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 वोल्ट। तो ईच सेल प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट। एक चीज, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या कंसिस्ट हो रहा है, लेड ग्रिड। तो एनोड की तरीके से कौन है, लेड ग्रिड। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना क्या, कि ईच सेल कंसिस्ट ऑफ लेड PB एनोड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आ ग्रिड ऑफ लेड, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, या तो इतना ही रहने दो कि ईच सेल कंसिस्ट लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद PbO2 एज कैथोड। पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच सेल कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, या ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दो कि जो एनोड होता है, लेड एनोड होता है, उसमें क्या फिल्ड होता है, आ ग्रिड ऑफ लेड क्या होता है, फिल्ड विद
finally divided spongy lead, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पॉन्गी लेड एज एनोड। या तो आप ऐसे बोल दोगे ईच सेल कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, या बोल दोगे अ ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्गी लेड एज एनोड। अब यहां पे क्या होता है, इस चीज को देख लें। कैथोड में कैसे लिखेंगे, एंड नेक्स्ट पॉइंट बना के मैं लिख दे रहा हूं। ये एक्चुअली एक ही थ्योरी चल रही, पर मैं पॉइंट बाई पॉइंट बना रहा हूं आपके वो। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एंड आ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद, या लेड पैक्ड विद PbO2, पैक्ड विद PbO2 एज कैथोड। इस चीज को ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पे हमने, अब जनरली इन पॉइंट्स को, अगर मैं इन पॉइंट्स को, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे, इनको मैं एक नज़र में देखना चाहूँ तो यहाँ पे नोट क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो यहाँ पे एज आ एनोड क्या यूज हुआ, एज आ एनोड यहाँ लेड यूज हुआ। एज आ कैथोड क्या यूज हुआ, एज आ कैथोड यहाँ लेड ग्रिड फिल्ड विद PbO2 यूज हुआ। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, 38% बाई मास किसका है, ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, कंसंट्रेशन में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, उस तरीके से इसका पोटेंशियल में भी चेंजमेंट हो जाएगा। बस रेंज जो होती है 38 to 40% बाई मास ही ली जाती है मोस्टली, वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं कंसंट्रेशन में। तो ये अपने 3 पॉइंट का हमने निचोड़ बताया। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। पहले हमने बताया दिस इज द मोस्ट कॉमन बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन इन्वर्टर्स। सेकंड हमने बताया जो 12 वोल्ट की जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इसमें 6 सेल और प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक वो प्रोड्यूस करते हैं, 2 वोल्ट, और ईच सेल कंसिस्ट करता है लेड एनोड, या बोल सकते हैं ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद द स्पॉन्गी लेड एज एनोड, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड क्या होता है, ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। तो हमने जाना एनोड की तरीके से वर्क क्या करता है, कैथोड की तरीके से वर्क क्या करता है, और इसमें कितने वोल्ट की बैटरीज होती हैं, प्रत्येक कितने सेल्स होते हैं कनेक्ट होते हैं, और प्रत्येक सेल कितनी प्रोड्यूस करता है, कितना पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हमने देखा और कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। अब हम लोग इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हैं ये कैसे अरेंज हैं, इलेक्ट्रोड्स आर अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, आर अरेंज्ड अल्टरनेटली सेपरेटेड बाई एक थिन वुडन होता है, यहाँ पे थिन वुडन, ये जो होते हैं आप लोग जब देखेंगे बैटरीज वगैरह होती हैं तो उनको क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है जो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेल पोटेंशियल होती है बैटरीज को आप देखेंगे, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, कई सारे डायग्राम्स होते हैं, तो ये थिन वुडन या फाइबर के ग्लास शीट के द्वारा सेपरेट रखते हैं इनको, किसको, इन सभी इलेक्ट्रोड्स को। प्रत्येक इलेक्ट्रोड्स को हम लोग थिन सीट या थिन वुडन सीट या फाइबर ग्लास सीट से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट को भी लिख ले रहे हैं। देखें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड alternately, comma separated by thin wooden or fiber glass sheet
एंड सस्पेंडेड, एंड किस में सस्पेंडेड होते हैं, ये किस में डिजोल्व होते हैं, किस में डिप्ड होते हैं, एंड सस्पेंडेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 38% बाई मास। 38% बाई मास आप पढ़ चुके हैं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वेट इनटू 100। आप मास बाई परसेंट को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब यहाँ पे 38 अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है 38%, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग होगा 100% में से वो क्या होगा यहाँ पे। अब क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो रिमेनिंग इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, वाटर एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है। अगर ये एक्वस होता तो परसेंटेज, अब यहाँ पे 38 अगर ये सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट जो होगा परसेंटेज का वो एज अ सॉल्वेंट यूज होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये 38% सॉल्यूट लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बाई मास एंड हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच एक्ट एज, किस तरीके से एक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पॉइंट्स हमारा बन गया। तो इन चीज़ को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं अल्टरनेटली, और ये जो होते हैं सेपरेट किसके द्वारा होते हैं, थिन वुडन शीट या फाइबर ग्लास शीट के द्वारा इनके बीच में ये सेपरेट किए जाते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट ये किसके अंदर सस्पेंडेड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कितने परसेंट बाई मास होता है, 38% बाई मास जनरली लेते हैं, कंसंट्रेशन चेंज भी कर लेते हैं। इसकी रेंज कुछ बुक्स में 38 to 40% भी दी जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है वो 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे कुछ, जिनको मैंने एक नज़र में यहाँ भी दिखा दिया। इन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट में दिखा दिया, क्या एनोड है, क्या कैथोड है और क्या इलेक्ट्रोलाइट है। आप एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके आगे के पॉइंट्स और कुछ रिएक्शंस बताऊंगा। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखें अब लोग हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बन सकते हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को भी देखें। अगर मुझे करंट आउटपुट को इंक्रीज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैथोड को कैथोड से और एनोड को एनोड से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं टू इंक्रीज द करंट आउटपुट of each cell the cathode and cathode plates as well as anode plates are joined together। हम लोगों को करंट आउटपुट, अगर प्रत्येक सेल का करंट आउटपुट इंक्रीज करना है तो कैथोड और एनोड प्लेट्स को आपस में क्या करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। किस तरीके से कराते हैं वो भी देख लें। दैट इज, कैसे ज्वाइन कराते हैं, these या the cells are
connected in parallel that क्या मतलब हुआ, एनोड टू एनोड, एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड टू कैथोड टू कैथोड। आप देख रहे हैं पैरेलल कनेक्टिविटी है एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड। ध्यान दीजिए एक चीज और, अगर मैं एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पे, टू हैव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, टू हैव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, कितने सेल्स का है, कॉमा 6 सेल्स आर connected in a series। ध्यान रखना, एनोड टू एनोड या कैथोड टू कैथोड कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल वाइज, और एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस इस तरीके से, प्लस माइनस तो सीरीज वाइज कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 6 सेल्स को 12 वोल्ट की बैटरीज में। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे अपने को लास्ट में बताऊंगा कि पेपर में कितना लिख के आना है, ये केवल आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने लिखाया। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस करा रहे हैं ये आपके मार्क्स को, मतलब फुल वेटेज इसी पे डिपेंड है आपका यहाँ पे, तो इस रिएक्शंस को आराम से समझें। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ये रिचार्जेबल बैटरी या तो डिस्चार्ज होगी और रिचार्ज होगी, तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। जब डिस्चार्ज होगी तो क्या और रिचार्ज होगी तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जल्दी से देखें, लिखना स्टार्ट करें। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन that occur during discharge, that is when the external circuit closed, जब एक्सटर्नल सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है उस समय क्या है, डिस्चार्जिंग के दौरान देखनी है हमें कि डिस्चार्जिंग के दौरान यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस होंगी, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। इस चीज को ध्यान रखना, मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज एट एनोड, यहां पे इन चीजों को ही ध्यान देके देखो। एट एनोड पर क्या होगा, लेड जो है एनोड की, लेड ग्रेड जो एनोड की तरफ वर्क कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। पीबी गिव्स Pb2+। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी 0 और इसको बैलेंस करेंगे प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये जो Pb2+ है ये इसमें प्रेजेंट सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा, तो Pb2+ जो है ये Pb2+, ये Pb कैसा था, सॉलिड। Pb2+ इसमें प्रेजेंट सल्फेट आयन से जैसे ही रिएक्ट करेगा वैसे ही क्या बन जाएगा अपने पास, PbSO4। तो यहाँ पे कंप्लीट अपने पास एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या प्राप्त हुई, आप देख लें जल्दी से। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हुआ और यहाँ पे अपने को मिला Pb सॉलिड प्लस सल्फेट आयन, ये कैसा होगा, एक्वस। और यहाँ पे हमारे पास इधर राइट साइड पे PbSO4 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरी केवल और केवल एनोड पर होने वाली रिएक्शंस हमें मिली है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं बात करूं एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस क्या होगी। अब कैथोड पर भी लेड ग्रेड है, पर क्या फील्ड है इसके अंदर, PbO2। तो PbO2 को आप यहां लेंगे, PbO2, और यहाँ पे 38% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड का है, रिमेनिंग क्या होगा, हाइड वाटर प्रेजेंट होगा एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है
कि यहाँ पे देखें PbO2 से हमें एक्चुअल में जो मिलने वाली चीज़ है वो क्या मिलने वाली है, वो Pb2+ मिलेगा। अब यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं तो आप देखो रिडक्शन एक ऑक्साइड पे क्या होता है -2, 2 पे हो गया -4, तो इस पे क्या हो जाएगा +4, +4 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो +4 से +2, यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे कितना आ रहा है +2, तो रिडक्शन करा दिया हमने। अभी रिडक्शन हुआ कैसे वो समझ लें, इसको बैलेंस कैसे करते, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन नहीं, तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए, जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना वाटर ऐड करते हैं। 2 वाटर हो गया, वाटर में प्रेजेंट कितने 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 H आयन उसके अपोजिट साइड लगाते हैं। ये शायद आपको रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने बताया था आपको बैलेंस। 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन कमी है तो इधर 2 वाटर लगा दी, वाटर में प्रेजेंट 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन आयन कर दिए, तो बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4+ का है, यहाँ पे 2+ का है, तो यहाँ पे 2+ अधिक है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर करके इसको बैलेंस कर देंगे। 2 - 4+ +2, इधर भी +2 हो गया। अब ये अभी कंप्लीट नहीं हुई एनोड पर रिएक्शन। अब क्या होगा, जो ये Pb2+ है, जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन के साथ मिल रहा था वैसे यहाँ भी सल्फेट आयन के साथ मिलकर यहाँ भी क्या बना देगा, PbSO4। तो ओवरऑल एनोड पर होने वाली रिएक्शन अपने को क्या प्राप्त हुई, आप यहाँ से देख लें एक बार जल्दी से। यहाँ Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हुआ और यहाँ पे प्राप्त हुआ लेड डाइऑक्साइड प्लस का 4 हाइड्रोजन आयन प्लस का सल्फेट आयन और यहाँ पे प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या आया, PbSO4 प्लस वाटर। तो ये हमारी किस पे प्राप्त हुई, कैथोड पे। अब मैं बात करना चाहता हूं कंप्लीट रिएक्शन की, तो आप यहां पे ध्यान दें कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन के बारे में देखें, नेट रिएक्शन क्या होगी। तो देखो कैथोड पर क्या था, एट कैथोड में ओवरऑल लिख दे रहा हूं, एट एनोड या एट कैथोड पर क्या रिएक्शन है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन क्या है, PbO2 प्लस का सल्फेट आयन प्लस का 4H प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इधर स्पेस कम मिल रहा है तो मैं रफ करना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहूँगा, इसको देखें, यहाँ पे देख लें, या आपने यहाँ पे ये कर लिया है तो साइड में मेरे को ना डिस्चार्ज रिचार्ज वाली कराने में ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट्स को आप एक बार लिख लें जल्दी से। ऊपर वाले पॉइंट्स को आपने लिख लिया तो मैं ऊपर वाले पॉइंट्स की जगह पे यहाँ ओवरऑल रिएक्शन दिखा दूँगा। यहाँ पे देखें क्या होने वाला है, नाउ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो देखें एट कैथोड पर क्या हो रहा है, आप देखें PbO2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, PbO2 प्लस का सल्फेट 2- प्लस का 4H प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस का 2H2O। और यहाँ पे हमने देखा एट एनोड पर क्या हो रहा है हमारे पास, Pb प्लस का सल्फेट आयन गिव PbSO4 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप जब नेट रिएक्शन निकालेंगे तो एनोड और कैथोड पे जो इंडिविजुअल रिएक्शन उनको हमने लिखा और उसको हमने ऐड करा दिया। ऐड कराएंगे तो देखें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम होनी चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं, जो कि सेम है। यहाँ से हमने और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें क्या मिलेगा, PbO2 ये प्लस Pb, ओके। यहाँ पे सल्फेट क्या हो जाएगा, 2 सल्फेट 2SO4 2-, ठीक है, 4H प्लस, बहुत सही। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, LHS में दोनों को ऐड कर दिया। अब राइट पे देखेंगे PbSO4 प्लस PbSO4 2 PbSO4 और प्लस का 2 वाटर। तो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या है, मेरी नेट सेल रिएक्शन है फॉर डिस्चार्जिंग। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब अगर चार्जिंग की डिस्चार्ज होगी तो आप इसको चार्ज भी करेंगे और चार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड पर, तो वो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो कैथोड पे है उसको रिवर्स कर देंगे, जो एनोड पर उसको रिवर्स कर देंगे। भाई डिस्चार्ज की जगह हम अगर चार्ज करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी इलेक्ट्रोड्स पर। तो जो इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, अगर इसको अपोज करने का मतलब है जो राइट साइड पे लिखा वो लेफ्ट साइड पे लिख लोगे, तो कैथोड पे वैसे ही एनोड पर। तो देखें हम लोग एक चीज़ और छोटी सी पढ़ ले रहे हैं,
हो सकता है पेपर में आपसे क्या पूछ लिया जाए। यहाँ पे ये जो है वो एज आ गैल्वेनिक सेल वर्क करता है, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की तरीके से वर्क करने लगता है। और जैसे ही हम इसको रिचार्ज कराते हैं वहाँ पे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रूप में वर्क करने लगता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड, अब यहाँ से यहाँ पे क्या कहानी है, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग, यहाँ लिखा था डिस्चार्ज, अब लिख लो ड्यूरिंग रिचार्ज एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा आप मेरे को बताइए। मैंने कहा था रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, तो रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लें। आप देख लें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, PbSO4 प्लस का 2 वाटर, इसको रिवर्स करके लिख दीजिए। कैथोड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, तो जो डिस्चार्ज की है और रिचार्ज की करनी है, तो कैथोड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके देखिए तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का PbO2 आप देखते चलें, प्लस का सल्फेट 2 माइनस, प्लस का 2 हाइड्रोजन आयन, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने रिवर्स कर दिया। ऐसे ही एनोड पर भी कर दीजिए। एट एनोड पर क्या होगा, एनोड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस का सल्फेट आयन। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो नेट रिएक्शन यहाँ पे क्या निकल रही है, अब देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो यहाँ PbSO4 क्या हो जाएगा, 2 PbSO4 प्लस का 2H2O गिव्स PbO2 प्लस का Pb प्लस का 2 सल्फेट आयन, और यहाँ पे प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन। आप देखें जो रिएक्शन यहाँ मिली थी अपने को, सॉरी 2 हाइड्रोजन की 4 हाइड्रोजन आयन है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा 4। मतलब सिंपल, इसको भी रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, फिर ऐड कर दिया। मतलब ये रिएक्शन जो ओवरऑल है इसका रिवर्स क्या होगी, रिचार्ज वाली रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे वर्क करता है, एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहाँ पे गैल्वेनिक सेल के रूप में। और आप गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब है यहाँ पे हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ध्यान रखना कि रिचार्ज करने पर और डिस्चार्ज करने पर एनोड कैथोड पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको डिस्चार्ज वाली ध्यान है तो ऑब्वियसली आप रिचार्ज वाले को अपोज करके लिख सकते हैं, और एनोड की तरीके से क्या वर्क कर रहा है, कैथोड की तरीके से क्या वर्क कर रहा है। जब हम लोग इनको कनेक्ट करते हैं तो सीरीज वाइज कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, 12 वोल्ट की बैटरीज को सीरीज में कब कनेक्ट होती है, जब एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड। और यहाँ पे अगर एनोड टू एनोड, कैथोड टू कैथोड कनेक्टिविटी अल्टरनेटली करी जाए तो पैरेलल वाइज होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड, 38% बाई मास जिसकी कंसंट्रेशन और 1.30 जिसकी डेंसिटी ली जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एनोड की तरीके से लेड ग्रेड जो स्पॉन्जी लेड होता है, अपना नरम टाइप का लेड आप जानते हो, स्पंज टाइप इससे स्पॉन्जी मिलकर बना है। और यहाँ पे कैथोड की तरीके से लेड जो होती है ग्रेड जिसमें लेड डाइऑक्साइड फिल्ड किया जाता है, वो एज आ कैथोड वर्क करता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। एक बार इसको आप देख लें। शुरू से आपने देख लिया, अब इसको आराम से नोट कर लेना। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, यह हम सब चीज़ें जानकारी ले चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको, मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, तो इस चक्कर में हॉस्पिटल में भी रहा मैं ग्वालियर। तो अब मैं आ चुका हूँ और मेडिसिन लगातार चलती रहेगी मेरी। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 दिन बाद आपकी क्लास जो है इस चैप्टर के बाद, अभी तो आपको यूट्यूब पे भी प्राप्त हो रही है और आपको एप्लीकेशन पे भी मिल रही है। केमिकल काइनेटिक्स से मोस्ट ऑफ देम आपको एप्लीकेशन पे सभी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। यूट्यूब पे कुछ कम क्लासेस हो जाएंगी क्योंकि उधर मुझे सिलेबस कराना है।
बच्चों ने जिन्होंने फीस जमा की, सिलेबस कराना है उनका मेरे को, और सिलेबस के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत होकर बैठे। मैं 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। और आपकी 4th चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स से आपको 11th 12th क्लास के बच्चों को 2-2 घंटे की क्लास मिलने वाली है। इसलिए आप 12th क्लास के बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हर चैप्टर के कराने की प्रॉमिस करता हूं, और एनसीईआरटी को भी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे हम लोग। बिल्कुल टेंशन ना लें, 2-2 घंटे की क्लास लेंगे तो जो 2-2 घंटे क्लास लेंगे तो जो सिलेबस अपना 6 महीने वो 3 महीने में कंप्लीट होगा। तो 4th चैप्टर से हम लोग थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे और लगातार बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा ऑनलाइन। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।